Assalamu alaikum students. Hope you're fine. Today we are going to solve another math problems. So let's start it. सो स्टूडेंट आज हम करें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 and 5 आज हम सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। रजिस्टर में मैंने इसको राइट कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरह स्क्वायर रूट में 7 हो और अब आप इसे ब्रैकेट में राइट करेंगे तो 7 को आप क्या राइट करेंगे 1/7। ठीक है, ये इसका रूल है इसे राइट करने का। अब जो इसकी पावर है 1/7, इसकी पावर को हम इन सब की पावर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बारी बारी। पहले 14 है, 14 को हम 1/7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद y आ रहा है, y की पावर 21 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। उसके बाद z की पावर 35 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। डिवाइडेड बाय y 14 मल्टीप्लाई 1/7, z 7 मल्टीप्लाई 1/7। इस तरह बारी बारी हमने क्या किया सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे इसकी कैंसिलेशन देखें। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 7 5 ज़ा 35। इसी तरह यहाँ पे भी 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। सब कैंसिलेशन के बाद अब इसकी न्यू पावर्स बन जाएंगी। अब आपके पास क्या हो जाएंगे पावर, x की पावर यहाँ पे क्या आ रही है 2 मल्टीप्लाई y 3, z की पावर 5, ये कैंसिल हो गया 35। अब आपके पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2, z की पावर 1। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या करना है, पावर्स को ऊपर नीचे लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, यहाँ पे देखें z की पावर क्या है, x की पावर है 2, यहाँ पे कोई x नहीं है तो वो हम एज इट इज़ राइट कर देते हैं x की पावर 2। y की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, इन दोनों में से पावर किसकी बड़ी है y की पावर 3 की। तो 2 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, z 5 की पावर, इन दोनों z की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है, 5 वाली बड़ी है। तो हम छोटी को हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ प्लस हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस, 5 माइनस 1 एज इट इज़। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, z 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ 5 है और यहाँ पे 25। 25 का एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं 25 का एलसीएम ले रही हूँ 25 का। 5 के टेबल पे होगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे क्या आ गई 5 5 की पावर 2, 5 स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ 5 यहाँ पे है, 5 एज इट इज़ डॉट 5 स्क्वायर की जगह पे आपने क्या सॉरी 25 की जगह पे अब आप क्या राइट करेंगे 5 स्क्वायर, और उसकी पहले से पावर है n+1 माइनस यहाँ पे भी 25 है, उसको भी आप क्या राइट करेंगे 5 स्क्वायर, और यहाँ पे 5 की पावर है 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 2n + 3 एज इट इज़ माइनस 25 को क्या राइट करें 5 स्क्वायर n+1। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पावर चेंज की 25 की। 25 था तो उसको हमने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया, बाकी हमने सबको एज इट इज़ राइट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो पावर है, दो पावर्स हैं, इसके अंदर भी है ब्रैकेट के बाहर भी है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एज इट इज़ देखें, अब 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2n प्लस 2 1s are 2 माइनस 5 स्क्वायर एज इट इज़ 5 2n की पावर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 5 2n + 3 एज इट इज़ माइनस
यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 को n से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2n प्लस 2 1s आर 2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो आपकी पावर्स आ रही हैं डबल, यहाँ पे 2n है प्लस 2 है, इसको हम सेपरेट करेंगे। थर्ड स्टेप में हमें इन पावर्स को सेपरेट करना है। 5 एज इट इज़ 5 2n 5 पावर 2, 2n को सेपरेट राइट कर दिया और 2 को सेपरेट, बेस सेम है ना दोनों की, तो हम इसलिए इसको इस तरह राइट कर सकते हैं। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब 5 2 एज इट इज़ 5 2n एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे भी हम सेपरेट कर लेंगे 2n को और 3 को। 5 2n 5 की पावर 3 माइनस यहाँ पे भी सेपरेट करें 2n डॉट 5 2। ओके, इस तरह ये आपको क्या हो गई, सारी पावर्स सेपरेट हो गई। इससे क्या होगा, हमें कॉमन लेने में इजी रहेगा। अब आप देखें यहाँ पे 5 की पावर 2n है और इसमें भी 5 की पावर 2n है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, ये दोनों हम क्या ले सकते हैं कॉमन। तो हम यहाँ पे फटाफट से कॉमन ले लेते हैं 5 की पावर 2n को और 5 स्क्वायर को। अब यहाँ पे आपके पास 5 रह जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कॉमन आ गए। अब यहाँ पे 5 माइनस ये दोनों बाहर आ गए हैं, कॉमन आ गए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी देखें क्या कॉमन आ रहा है, 5 की पावर 2n है, यहाँ भी 2n है और 5 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं ना, एक रह जाएगा, यहाँ पे 3 है, 2 हम बाहर ले लेंगे। अब देखें 5 की पावर 2n 5 2, अब यहाँ पे देखें एक 5 ये है पहले से, एक 5 ये वाला आएगा, यहाँ से 2 बाहर आए ना, 3 थे 2 बाहर आ गए, एक रह जाएगा यहाँ पे। ओके, माइनस यहाँ से ये दोनों बाहर आ गए तो क्या रह गया 1। ओके, ये 5 की पावर 2 एंड 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर वाला स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ार क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 5 ज़ार 25, ये मल्टीप्लाई हो गया 25, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24। अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ार 4 4 6 ज़ार 24, इट मीन्स आपका आंसर है 1/6। ओके, ये आपका क्या है आंसर। इसी तरह हमारा ये 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।